हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग पीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नवंबर मंथ के क्वेश्चंस की, और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने रीसेंट क्वेश्चन की, मतलब कि नवंबर मंथ के रिपीटेड क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट की। तो यहाँ पे हम देखेंगे चीज़ें क्या पूछी जा रही हैं, कौन से क्वेश्चन है, कहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं, एनाटॉमी में क्या पूछा गया है, कंप्लाइंस में क्या पूछा गया है, आईसीडी में क्या पूछा जा रहा है। सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा पैटर्न। अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो गाइज एग्ज़ाम पैटर्न में अभी तक कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। मतलब आपको ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ही अपने प्रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ भी पैटर्न में चेंज होगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा, बट अभी आपको एज इट इज़ ओल्ड पैटर्न के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि क्या चीज़ें हैं पूछी जा रही हैं जिन पे हमें फोकस करना है। गाइज, मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हम देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस, वो रहेंगे हमारे नवंबर मंथ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी सेक्शन की। तो देखो, एनाटॉमी में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं आपको ये पता होना चाहिए। एनाटॉमी की बात करें तो देखो, क्वेश्चंस अपने रिपीटेड ही है। पहला क्वेश्चन देखो, वो पूछा गया हमारा इलेक्ट्रोमायोग्राफी से रिलेटेड कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती क्या है। यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन दे रखी है इलेक्ट्रोमायोग्राफी की। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा गया हमारा लिप रिपेयर को हम क्या बोलते हैं। तो हमें पता है लिप रिपेयर होता है हमारा चीलोप्लास्टी। तीसरा क्वेश्चन देखो, वो पूछा गया है विच इज़ द मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ओरिजिनेटिंग इन द स्किन। तो वो हमारा कौन सा होता है, मेलानोमा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रोमायोग्राफी से रिलेटेड, दूसरा चीलोप्लास्टी से रिलेटेड, तीसरा मेलानोमा से रिलेटेड। बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो देखो, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है द डेड टेस्ट कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर एंड ट्रेवल थ्रू द प्रोस्टेट टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो वो हमारी क्या चीज़ कैरी करती है, उसका क्या राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वो है हमारा मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जो कि हमारे रिपीटेड ही है, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा स्प्लीन है वो किससे बिलोंग करता है। तो हमारा स्प्लीन किससे बिलोंग करता है, लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फेलेंजेस हमारे कहाँ पाए जाते हैं। फेलेंजेस हमारे क्या होते हैं, वो बोन होते हैं, वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हैंड्स एंड फीट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखो गाइस, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया हमारा इटिस का क्या मतलब होता है। इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, तो वो जाता है हमारा किस में, लंग्स में। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंप्लाइंस एंड रेगुलेटरी की। तो देखो, कंप्लाइंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीसीआई मॉडिफायर से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा वो 59 रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्किल नर्सिंग फैसिलिटी से रिलेटेड, जहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 31। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें, कंप्लाइंस में। बात कर लेते हैं अगले सेक्शन की, जो कि हमारा क्या है, कोडिंग गाइडलाइंस। तो देखो, ये भी चीज़ें कुछ भी नया देखने को यहाँ नहीं मिला है। देख सकते हो, विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सर्विस। ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, स्टेरिस्टिप से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें पता करना है कि हमारा वो किसका पार्ट होता है और उसके लिए क्या चीज़ ट्रू होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा किसमें, कोडिंग गाइडलाइंस में, देख सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, कुछ भी इनमें नया देखने को नहीं मिला है। डिपेंडेंस नॉन डिपेंडेंस वाला दोबारा से पूछा गया है गाइस, यहाँ पे हमें इसके लिए कोड करना है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा, वो पूछा गया विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ICD 10 CM कोडिंग गाइडलाइंस फॉर वंस। मतलब वंस से रिलेटेड कौन सी कोडिंग गाइडलाइंस है वो ट्रू नहीं है, वो अपने को ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। ये सारे पुराने क्वेश्चन है। देखो, कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ तक गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्री देख लो, ट्री के हिसाब से आप बता पाओगे कि क्या आपका राइट आंसर जाएगा, क्या अप्रोप्रिएट कोड रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 7th वाला, ये भी पूछा गया हमारा किसमें, कोडिंग गाइडलाइंस में। अब बात कर लेते हैं गाइज हम अगले सेक्शन की, जो कि हमारा क्या है, एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया में देख लो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ सकते हो, और इसका क्या राइट आंसर होगा ये आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, नया तो देखने को नहीं मिला है, बट चीज़ें वही हैं। ऐसे ही यहाँ पे तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो और इनका राइट आंसर देख सकते हो। बात कर लेते हैं अपने SCPCS में। तो SCPCS में देखो, पहला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे देखो, मैंने आपको ICD के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ICD में देखो, इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, पहला वाला। दूसरा हमारा जो पूछा गया है वो पूछा गया है रिलेटेड टू डिस्पेनिया। ठीक है, इसमें हमारा पेशेंट को क्या सस्पेक्ट हुआ है, वायरल निमोनिया अंडर चेस्ट एक्सरे। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हो, वो हमारा किससे रिलेटेड है, वो है हमारा ब्लड शुगर से रिलेटेड, जहाँ पे पेशेंट को कौन सा डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उससे रिलेटेड अपने को क्या कोड करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है अपना HIV पॉजिटिव से रिलेटेड, जहाँ पे पेशेंट
आया है HIV पॉजिटिव के साथ में, उसको ओवरऑल चेकअप करना है, तो उसके लिए क्या कोड जाएगा आपको, ये पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 3rd डिग्री बर्न है चेस्ट वॉल पे और उसको साथ साथ में क्या है, सर्स है, तो उसके लिए क्या आपको कोड करना है, ये क्वेश्चन अपने को बताना है। बात कर लेते हैं 10 के सीरीज़ की, तो देख लो 10 के सीरीज़ में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। 10 के सीरीज़ में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया वो हमारा ब्रीस्ट वाला टॉपिक से पूछा गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले ही कर चुके हैं। ये वाला कोड है, इससे रिलेटेड भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, ये भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो क्या है, इन कोड्स को देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। देखो मॉन सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 110% आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इस तरीके से आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कोड रिलेटेड टू 16025। ये देख लो अपना, ये ग्राफ्टिंग वाला टॉपिक है, वहाँ से पूछा गया है। ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 15877, कोड रिलेटेड टू 19325, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका डिस्क्रिप्शन देख लो, मेरे हिसाब से कुछ भी यहाँ पे नया देखने को नहीं मिला है, चीज़ें रिपीटेड ही आ रही हैं। अभी हम बात कर लेते हैं 20 के सीरीज़ की। तो देखो 20 के सीरीज़ में चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं, आर्थोडेसिस वाला टॉपिक है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कोड रिलेटेड टू 22810, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आई बॉल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि लीड करेगा हमारा कोड 21077। अगला क्वेश्चन ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड भी पूछा गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने को क्या करना होता है, नंबर ऑफ मसल्स को काउंट करना होता है। गाइस ये टॉपिक्स आपको अगर डिटेल में देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या ईजी मेथड रहेगा एलिमिनेट करने का। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रिसेंट में चीज़ें क्या आ रही हैं। 30 के सीरीज़ में देख लो, 30 के सीरीज़ में भी यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन अराइज में 33231 कोड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कोड रिलेटेड टू 33956 इससे रिलेटेड पूछा गया, कोड रिलेटेड टू 35231 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कोड रिलेटेड टू 35820 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जहाँ से नवंबर मंथ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से देख लो, इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, जिससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। ऐसे 40 के सीरीज़ में देख लो गाइज, 40 के सीरीज़ में कोड रिलेटेड टू 43256, कोड रिलेटेड टू 43251 इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको देख लो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कोड रिलेटेड टू 43450, ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पे हमारा एंटरलाइसिस हुआ है वो ओपन अप्रोच से हुआ है, और इसके साथ में क्या है, यहाँ पे इंटेस्टिनल एसेसन को फ्रीली रिमूव किया गया है, तो उसके लिए आपको क्या कोड करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रप्चर्ड अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में देखना है तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्या चीज़ देखोगे, कैसे अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे, सब कुछ बताया हुआ है। ये मैं बात करें तो देख सकते हो ये कोड रेंज है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको फोकस करना है कि इन कोर्स का क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। वैसे मैं बात करूँ तो अगर आप इनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चीज़ें कुछ भी नया देखने को अभी तक नहीं मिला है, इस पैटर्न भी सेम है। 60 के में देख लो, 60 के में भी अपने कोड्स वही हैं। पहला कोड जो पूछा गया वो पूछा गया कोड 60210 से रिलेटेड, 60500 कोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कोड रिलेटेड टू 61313। अगला क्वेश्चन है कोड रिलेटेड टू 64420। अगला क्वेश्चन है 65091। अगला क्वेश्चन है 66982। तो ये कोड्स हैं हमारे किस में, 60 के सीरीज़ में, जहाँ से कि क्वेश्चंस आपको अराइज हुए हैं। ऐसे हम बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की रिलेटेड टू 70 के सीरीज़। तो देख सकते हो ये कोड रेंज है अपनी, जहाँ से क्वेश्चन 70 के सीरीज़ में पूछे गए हैं। आप इनका डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा गाइज, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इन कोड्स का क्या डिस्क्रिप्शन है, कहाँ पे हम यूटिलाइज़ करेंगे इनको। 80 के में बात कर लें तो देखो 80 के में भी दे रखा है 80329, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा कोड रिलेटेड टू 80430। ये क्वेश्चन देखो मैं आपको पहले सॉल्व करके दिखा चुका हूँ, ठीक है, पिछली वीडियोज़ में, जहाँ पे हमने बताया कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 81002, कोड रिलेटेड टू 86008, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 88040, इससे रिलेटेड पूछा गया। कोड्स हमारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू 80 के सीरीज़, ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं 90 के सीरीज़ में। तो देखो 90 के सीरीज़ में साइकोथेरेपी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो भाई, सारी चीज़ें डिटेल में मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू कोड 90945, इससे पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 91034 विथ 26 मॉडिफाई, और 91011 विथ 26, ये पूछा गया है 90 के सीरीज़ में, मतलब कि मेडिसिन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 92626।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 93281। अगला क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 95017 × 22। तो ये सारे कोड्स हैं अपने इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन रिसेंट में अराइज हुए हैं। बात कर लेते हैं ईएनएम की। तो देखो ईएनएम में अपना वही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप ये देखो क्रिटिकल केयर वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमारा क्रिटिकल केयर टाइम दिया है 75 मिनट्स। ठीक है, यह रिलेटेड टू कोड कंसल्टेशन जिसमें आएगा 99223 जहाँ पे हमारा टाइम दे रखा है 85 मिनट्स। और जब मैंने आपको बताया जब आपका टाइम ज़्यादा हो तो आप टाइम के अकॉर्डिंग कोड करोगे, अगर एमडीएम ज़्यादा हो तो एमडीएम के अकॉर्डिंग कोड करोगे। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोड 99460, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जर्वेशन केयर सर्विस से रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ देखना। ये सारी चीज़ें पूछी गई गाइस किस में, अपना रिसेंट में नवंबर मंथ में।